प्लांट बायोलॉजी की परीक्षा बस आने ही वाली है और पादप वृद्धि और परिवर्धन वाले चैप्टर को लेकर टेंशन हो रही है। तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए अगली कुछ मिनटों में वो सब कुछ कवर करते हैं जो जानना बेहद जरूरी है। चलिए इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को ना एकदम आसान छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में बैठ जाए। ये रहा हमारा 5 मिनट का स्टडी प्लान। ये आपको परीक्षा में शानदार स्कोर करने में पक्का मदद करेगा। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि ये वृद्धि या ग्रोथ आखिर है क्या चीज। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्थायी और अपरिवर्तनीय। मतलब ये एक परमानेंट चेंज है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती ही है। तो देखिए, ये पूरी ग्रोथ न 3 स्टेप्स में होती है। पहले कोशिकाएं फटाफट डिवाइड होती हैं, फिर वे आकार में बड़ी हो जाती हैं और आखिर में उन्हें एक खास काम सौंपा जाता है, मतलब वे स्पेशलाइज हो जाती हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही जरूरी ग्राफ पर। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये जो एस आकार का वक्र है ना, ये दिखाता है कि समय के साथ कोई भी जीव या कोशिकाओं की आबादी कैसे बढ़ती है। देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सच कहूं तो है बहुत आसान। इस पूरे वक्र को बस इन 3 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है और हमें इन तीनों को पहचानने और लेबल करने में एक्सपर्ट बनना है। सबसे पहला आता है लैग फेज। इसे एक वार्म अप पीरियड की तरह सोच सकते हैं, जहां विकास की रफ्तार धीमी होती है और कोशिकाएं बस माहौल में ढल रही होती हैं। इसके ठीक बाद आता है लॉग फेज और यहीं पर होती है सबसे जबरदस्त और तेज ग्रोथ। कोशिकाएं अपनी पूरी रफ्तार से डिवाइड होती हैं और आखिर में जब पोषक तत्व कम होने लगते हैं या जगह की कमी हो जाती है तो विकास धीमा होकर एक पॉइंट पर रुक सा जाता है। बस इसे ही हम स्थिर चरण या स्टेशनरी फेज कहते हैं। चलिए अब उन 3 शब्दों को समझते हैं जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, ये स्लाइड पूरे साइकिल को कितने अच्छे से दिखाती है। एक कोशिका पहले स्पेशलाइज होती है, फिर जरूरत पड़ने पर डिवाइड होने के लिए अपनी स्पेशलिटी को भूल जाती है और फिर से एक नया काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाती है ना कमाल? अब मिलते हैं उन 5 केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन से जो पौधे की ग्रोथ की हर एक प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। बस ये 5 मुख्य प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स हैं जिन्हें याद रखना है। सिर्फ 5। ये टेबल तो समझ लीजिए कि फाइनल चीट शीट है। ये आपको हर हार्मोन का काम और उसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक बताती है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एब्सिसिक एसिड को उसके निकनेम स्ट्रेस हार्मोन से याद रखिएगा, क्योंकि ये पौधे को मुश्किल हालात जैसे सूखे वगैरह से लड़ने में मदद करता है। ये एक क्लासिक मल्टीपल चॉइस सवाल है, तो इस फैक्ट को तो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। एथिलीन ही अकेला गैसियस हार्मोन है। ठीक है, तो अब समय आ गया है अपने ज्ञान को परखने का। कुछ रैपिड फायर सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। ये तो अभी-अभी कवर किया है, जरा सोचिए। बिल्कुल सही, ये एबीए है जो ग्रोथ को रोकने वाला यानी ग्रोथ इनहिबिटर है। उस एस आकार के ग्राफ को याद कीजिए, सबसे तेज ग्रोथ कहाँ दिख रही थी? सही जवाब, लॉग फेज। ये वो फेज है जहां वक्र एकदम सीधा ऊपर जाता है, जो तेजी से हो रही ग्रोथ को दिखाता है। एक कोशिका के लिए उस करियर चेंज के बारे में सोचिए जिसकी हमने बात की थी। याद आया कुछ? जी हाँ, इसे अविभेदन या डी-डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये पौधे को खुद की मरम्मत करने और बढ़ने में मदद करता है। और ये रहा आखिरी सवाल, वो अकेला गैस या हार्मोन कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान है। सही उत्तर है एथिलीन, जो फलों को पकाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा ये क्विक रिवीजन पूरा हुआ। अब परीक्षा के लिए तैयारी और भी बेहतर हो गई होगी। जीवन के इन छिपे हुए कंट्रोलर्स पर सोचने के लिए छोड़ते हुए ऑल द बेस्ट।